रॉन्ग यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस प्रकार से रूल सीखे होते हैं कि प्रीपोजिशन कहाँ इस्तेमाल करना है उसी हिसाब से प्रीपोजिशन लगाते जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पर प्रीपोजिशन नहीं भी लगाया जाता, तो ये भी एक रूल है। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि हम प्रीपोजिशन का रॉन्ग इस्तेमाल कहाँ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशन, ठीक है, अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत अहम और बहुत बड़ा हिस्सा है प्रीपोजिशंस, और इससे वाक्य और सेंटेंस डिसाइड होता है कि ये किस तरह से सही बना है या गलत बना है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार जायसवाल, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं इंग्लिश ग्रामर के विषय में आज का ये वीडियो बना रहा हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो लेके आता रहूं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, आज की इस क्लास को। प्रीपोजिशन के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं, प्रीपोजिशन का अर्थ होता है, प्रीपोजिशन एक्चुअली में दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन, ठीक है ना, प्री प्लस पोजिशन। अब प्री का मतलब हो गया क्या, बिफोर, यानी कि पहले, और पोजीशन का मतलब हो गया प्लेस, पोजीशन का मतलब हो गया प्लेस, यानी कि स्थान। अब भैया प्रीपोजिशन इसका नाम है, जैसे कि पहले स्थान, यानी कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, ठीक है, किसी नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन नाउन और प्रोनाउन से पहले क्यों आता है और किस लिए आता है? ये आता है नाउन और प्रोनाउन, नाउन के बीच, नाउन और प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ में, सॉरी, अन्य दूसरे शब्दों के साथ रिलेशनशिप, यानी कि संबंध बताने के लिए प्रीपोजिशन लगाया जाता है ना। क्या समझ में आया? नाउन और प्रोनाउन का उस वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, ये शो करने के लिए, ये बताने के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। और यहीं पर अगर आपने प्रीपोजिशन में गलती कर दी, अगर कोई दूसरा प्रीपोजिशन या गलत प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर लिया, तो वाक्य पूरा बदल जाता है। इसीलिए प्रीपोजिशन लगाने से पहले ये ध्यान देना है कि हमें रूल के हिसाब से हम लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। और शायद यही बात है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीपोजिशन जरूर पूछा जाता है, चाहे नीचे लेवल की, निचले स्तर की परीक्षाएं हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, या और भी किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी में प्रीपोजिशन का हिस्सा जरूर आता है, जो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो इसलिए प्रीपोजिशन को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है, और खासकर जो रॉन्ग यूज ऑफ प्रीपोजिशन है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए इससे पहले जानते हैं कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशंस क्या है? ऑन, एट, टू, इन, ये सब क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन है। दूसरा हो गया कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है। नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में
प्रेफिक्स लगाकर जो प्रीपोजिशन बनता है उसे बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, उसे बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे है आपका अबाउट, अबव, बिसाइड, बिलो। ठीक है, इस तरह से जैसे कि देखिए इसमें ए प्रीफिक्स लग गया, इसमें ए प्रीफिक्स लग गया, इसमें बी प्रीफिक्स लग गया, इसमें भी बी प्रीफिक्स लग गया। तो इस प्रकार से कोई भी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में अगर प्रीफिक्स लगा करके प्रीपोजिशन बना है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। तीसरा आ गया आपका फ्रेश प्रीपोजिशन। फ्रेश प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है, बाई मीन ऑफ, विथ रिस्पेक्ट, in lieu of, in lieu of, in front of, in place of, ठीक है, with reference to, with regard to। तो इस तरह के जो फ्रेसेस वाले जो वर्ड हैं, ठीक है ना, ये प्रीपोजिशन है, इसको बोलते हैं फ्रेश प्रीपोजिशन। और चौथा होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है? कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ वर्ड्स को भी प्रीपोजिशन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ वर्ड्स जो हैं उसको भी प्रीपोजिशन के रूप में उपयोग किया जाता है। कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, रिगार्डिंग, पेंडिंग। तो ये प्रीपोजिशन के मुख्य रूप से 4 प्रकार ये हो गए। आगे इसका फंक्शनल टाइप में और भी यूज है। फंक्शनल यूज क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये प्रकार जो है प्रीपोजिशंस के प्रकार इस प्रकार से हैं। 4 सिंपल प्रीपोजिशन, ऑन, एट, टू, इन, ये सब जो है सिंपल प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन है आपका अबाउट, अबव, बिसाइड, और भी है, लेकिन अब वीडियो में इतना लंबा चौड़ा नहीं बता सकते, तो जितना है ये मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह के जो वाक्य होते हैं समझाने के लिए। उसके बाद फ्रेश प्रीपोजिशन जो होता है, जैसे कि इन लिeu ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, विथ रेफरेंस टू, विथ रिगार्ड टू, ये सब क्या है? फ्रेश प्रीपोजिशन है। और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या है? कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो वर्ड्स हैं उसको भी प्रीपोजिशन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको तो आपको तब देखना है जब आप वाक्य बनाएंगे, उस समय में आपको पहचानना है कि ये प्रीपोजिशन के रूप में आया है या प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आया है। तो आइए देखते हैं फंक्शनल टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस कौन कौन से हैं। पहला है
यहाँ लिख देते हैं बार बार ताकि प्रीपोजिशन ना लिखना पड़े। प्रीपोजिशन ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ पहला हो जाएगा प्लेस। ठीक है, ये क्या होंगे, जैसे कि ऑन एट, ऑन एट, बिलो, अंडर, ओवर, बिसाइड, अप। ठीक है, तो प्लेस को जो प्रीपोजिशन प्लेस के बारे में बताते हैं कि कहां पर है, जो कहां पर है वो बताते हैं, वो होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस। ठीक है, ऑन, एट, बिलो, अंडर, ओवर, बिसाइड। अब ऊपर है, नीचे है, साइड में है, दाएं में है, बाएं में है, आजू में है, बाजू में है, कहाँ है उसको पोजीशन बताता है प्लेस का, वो होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसे प्रीपोजिशन जो समय के बारे में बताते हैं उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे कि समय बताने वाले हैं फॉर, सिंस, फॉर, सिंस, टिल, टिल, until, with, within, from। इस प्रकार से और भी हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं मैं। टाइम जो है, टाइम बताने वाले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम फॉर, सिंस, टिल, अनटिल, विथ, विदिन, फ्रॉम। ठीक है, तीसरा हो गया प्रीपोजिशन ऑफ काज, फ्रॉम, विथ, टू। ठीक है, जो कारण बताने वाले हैं, कारण बताने वाले प्रीपोजिशन होते हैं वो होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ काज। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, विथ, विथआउट, थ्रू। ये सब क्या है, एजेंसी, एजेंसीज को शो करने वाले प्रीपोजिशंस। और मैनर्स को शो करने वाले प्रीपोजिशन है लाइक, विथ और बाय। पोजीशन को शो करने वाले आप, बाय और विथ। पोजीशन को शो करने वाले, पोजीशन को बताने वाले प्रीपोजिशंस कौन से हैं, आप, बाय और विथ। ठीक है, रेट और वैल्यू बताने वाले प्रीपोजिशन एट, आर, टू। ठीक है, रेट और वैल्यूज को बताने के लिए क्या है, एट होगा, बाई भी होगा। तो रेट और वैल्यू बताने वाले प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, एट, फार, टू और बाई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है तो मैं इसको मिटा लूं। 7 तरह से हो गए हैं, 8वां से हम शुरू करते हैं। ठीक है ना, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ काज हो गया। काज यानी कि पर्पज भी बोल सकते हैं इसको, पर्पज। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ रेट और वैल्यू। तो ये फंक्शनल टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है। ठीक है, 7 हो गया है, 8वां से शुरू। प्रीपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट, कंसेशन, नॉट, with standing, nevertheless और in spite of। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट,
सेशन क्या है? नॉट विथ स्टैंडिंग, नेवरदलेस, इन स्पाइट ऑफ। प्रीपोजिशन ऑफ सेपरेशन ये होते हैं फ्रॉम, ऑफ और ऑफ। ठीक है, ऐसे प्रीपोजिशन जो अलग करने के बारे में बताते हैं उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ सेपरेशन, उसे बोलते हैं फ्रॉम, ऑफ और ऑफ। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 10वां रिलेशन माना जाने वाले विथ, along with, together with। ठीक है, with, along with, together with, इस तरह के रिलेशंस को बताने वाले प्रीपोजिशन ऑफ सपोर्ट या अपोजिशन। इसके लिए होता है अगेंस्ट और फॉर। ठीक है, सपोर्ट और अपोजिशन बताने के लिए। ठीक है, अगेंस्ट और प्रीपोजिशन ऑफ एक्सेप्शन ये होते हैं बारिंग। प्रीपोजिशन ऑफ एक्सेप्शन बारिंग, बट और प्रीपोजिशन ऑफ एक्सेप्शन क्या होते हैं? बारिंग, बट और एक्सेप्ट। प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स, प्रीपोजिशन का फंक्शनल टाइप 13वां नंबर का हो गया फ्रॉम। सोर्स बताने वाला क्या होता है? फ्रॉम और ऑफ। और 14वां हो गया डायरेक्शन, डायरेक्शंस, यानी कि ऐसे प्रीपोजिशन ऐसे शब्द जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता हो, डायरेक्शन दिखाता हो, उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि अप, डाउन, बिलो, साइड, बिसाइड, ओवर, अंडर, टूवर्ड्स, into, up, down, above, on। तो ये डायरेक्शंस को बताने वाले हैं ना, टूवर्ड्स, इनटू, अप, डाउन, अबव, ऑन, ये सब दिशा बताने वाले जो होते हैं कि किस डायरेक्शन में है, वो जो प्रीपोजिशन है वो कहलाता है फंक्शनल टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समय आ गया है आप लोगों को वो बताने का जिसके इंतजार में आपने ये सब वीडियो देखा है, और मुझे उम्मीद है कि ये सारा वीडियो पसंद भी आया होगा आपको, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो रॉन्ग यूज ऑफ प्रीपोजिशंस है ना, मैंने बोला था पहले कि रॉन्ग यूज ऑफ प्रीपोजिशन, हम प्रीपोजिशन में गलती कहाँ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया कि नाउन और प्रोनाउन से पहले जो शब्द आता है उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, और वो नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ में, उस वाक्य के अंदर जो दूसरे शब्द हैं उसके साथ में उसका क्या संबंध है वो बताने के लिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जिनके आगे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने आगे प्रीपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि वो 14 टाइप के वर्ब हैं जिनके बाद में प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं किया जाता, और मोस्टली लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं और यहां भी प्रीपोजिशन डाल देते हैं, जैसे कि वो लोग रूल में सीखे होते हैं। तो इन सब वर्ड्स को ध्यान देना, और इसको अच्छी तरह से आप चाहें तो नोट भी कर लें, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 14 वर्ड्स हैं, 14 वर्ब हैं, वर्ब्स हैं जिनके आगे, जिनके बाद में प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है और नोट करने वाली बात है। देखिए, जैसे रशिया अटैक्ड ऑन यूक्रेन, है ना,
तो यहाँ क्या लगा है प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन यहाँ पे गलत लगा है। यहाँ सीधा होगा रशिया अटैक्ड यूक्रेन, यहाँ ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो वो कौन सा वर्ब है जो अपने आगे प्रीपोजिशन नहीं लेता, ये है अटैक्ड, ये वो वर्ड है, ये वो प्रीपोजिशन है। तो इसको नोट करके रखें, ये वर्ब को नोट करके रखें कि ये जो वर्ब है ये अपने आगे में प्रीपोजिशन नहीं लेने देता। ठीक है, रशिया अटैक्ड ऑन यूक्रेन, ऑन तो वैसे देखा जाए तो इसके आगे ठीक लगा है ना, लेकिन ये जो वर्ब है ये एक्सेप्ट नहीं करता है अपने आगे प्रीपोजिशन को, तो ध्यान में रखना। उसी प्रकार से एक वर्ड है अवेट, ये जो अवेट है ये भी अपने आगे प्रीपोजिशन को इस्तेमाल नहीं करते हैं इसके आगे। ठीक है, तो पहला हो गया आपका अटैक, दूसरा हो गया अवेट, तीसरा हो गया आई सेल असिस्ट टू यू। देखिए यहां भी लोग टू लगा देते हैं असिस्ट के बाद, लेकिन असिस्ट करना अपने आप में एक ऐसा वर्ब है जो अपने आगे प्रीपोजिशन की जरूरत महसूस नहीं करने देता। तो तीसरा ये वर्ड है आपका असिस्ट, तो ध्यान रखना है असिस्ट के आगे में टू कभी भी नहीं लगाना है प्रीपोजिशन के रूप में। चौथा वाक्य है आई सेल ए कंपनी विथ यू। अब यहाँ पे देखिए ये जो ए कंपनी है इसका मीनिंग ही होता है कि साथ में होना, और उसके आगे और अगर आप प्रीपोजिशन लगा देंगे विथ तो ये पूरी तरह से आपका ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और यहीं पे वो गलती कर बैठते हैं। पांचवा है आपका रिक्वेस्ट। ठीक है, पांचवा जो शब्द है ध्यान देने वाली बात है, पहला अटैक, दूसरा अवेट, तीसरा असिस्ट, चौथा ए कंपनी, पांचवा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के आगे भी ये जो टू लिखा है ये नहीं होना चाहिए, ये प्रीपोजिशन यहाँ गलत लगा है। इसी प्रकार से एक वर्ड है इन्वेस्टिगेट। ठीक है, तो वी शैल इन्वेस्टिगेट इनटू द केस या इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ब है जो अपने आगे ये प्रीपोजिशन की आवश्यकता महसूस नहीं होता इससे। इसी प्रकार से है आपका इन्फॉर्म। ठीक है, इन शब्दों को नोट करते जाइएगा, अटैक, अवेट, असिस्ट, ए कंपनी, रिक्वेस्ट, इन्वेस्टिगेट, इन्फॉर्म। इन्फॉर्म के आगे भी टू नहीं होगा। और आठवां है आपका ओबे। ओबे ऐसा वर्ब है जिसके आगे टू नहीं लगेगा, है ना, तो ये ध्यान देने वाली बात है। और नौवां है आपका द ग्रुप कंप्राइजेस ऑफ 10 बॉयज। ठीक है ना, तो ये वर्ड हो गया आपका, ये जो वर्ब है द ग्रुप कंप्राइजेस ऑफ 10 बॉयज। ठीक है ना, तो यहां पर ये ऑफ आपको नहीं लगाना चाहिए, द ग्रुप कंप्राइजेस 10 बॉयज होना चाहिए, द ग्रुप कंप्राइजेस 10 बॉयज, ऑफ नहीं आएगा यहां पे। इसी प्रकार से आपका एक वर्ड हो गया ऑर्डर। ये भी एक ऐसा वर्ब है उसके आगे टू लगाने की जरूरत नहीं है, वर्ड सीधा क्या बनेगा, आई ऑर्डर यू, आई ऑर्डर यू। और आ जाते हैं अब आपका 11वां वाक्य हो गया। 11वां जो वर्ब है वो है रीच्ड। रीच वर्ब, RECH, रीच वर्ब अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसके आगे में यहाँ एट नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन यहाँ रॉन्ग लगाया गया है। ठीक इसी प्रकार से जो रिसेम्बल वर्ड है, रिसेम्बल वर्ड है ये भी ऐसा वर्ब है जिसके आगे में टू लगाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ जो प्रीपोजिशन लगा है ये रॉन्ग लगा हुआ है, ही रिसेम्बल्स यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो रेसिस्ट है, ये रेसिस्ट है 13वां वर्ड, ये इसके आगे भी आपको प्रीपोजिशन टू नहीं लगता, ही विल रेसिस्ट टू यू। और जो 14वां वर्ड है, जो 14वां आपका वाक्य जो वर्ब है 14वां नंबर का वो है वायलेट। वायलेट एक ऐसा वर्ब है जिसके आगे प्रीपोजिशन नहीं लगना चाहिए, और यहाँ जो टू जो प्रीपोजिशन लगा है ये रॉन्ग लगा हुआ है। तो जो जो मैंने प्रीपोजिशन राउंड किया हुआ है ये सब रॉन्ग है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि मोस्ट ऑफ द पीपुल, ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं और यहीं पे नंबर अपना गंवा बैठते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, ये पूरी तरह से नोट करना है। ये 14 वाक्य हैं, 14 ऐसे वर्ब हैं जिनके आगे प्रीपोजिशन नहीं लगता। ठीक है, उसके आगे चाहे कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो,
नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन ये जो वर्ब है इनका ध्यान रखना है, इन वर्ब्स के आगे में प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और कहां आप गलती करते हैं प्रीपोजिशन बनाने के टाइम में, प्रीपोजिशन को सॉल्व करने के टाइम में, या फिल इन द ब्लैंक्स करने के टाइम में, तो वो आप इसको आज के जो मेरे क्लास है, वीडियो है, इससे आप इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आज का ये क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, और मेरा पढ़ाने का तरीका और इंग्लिश ग्रामर आपका सीखने का इच्छा हो तो आप, मेरा एक ऐप है लर्न ऑनलाइन, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ज्यादा और अच्छा अंग्रेजी ग्रामर सीखना चाहते हैं, अनुवाद सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा जो ऐप है लर्न ऑनलाइन आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ मैं यूट्यूब पर भी आपको इस प्रकार के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स लेके आता रहूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छा और बहुत अच्छा अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और अनुवाद सीखने का मौका मिलता रहे। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।